हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी क्लास 8 के लिए लेकर आई थी एनएएस प्रश्न बैंक, जो कि आपके अगले महीने एग्जाम होने वाली है, एनएएस से रिलेट है, जिसमें हम हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के सभी क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। जिसमें हमने स्टार्ट किया था विषय हिंदी से रिलेट क्वेश्चंस, जिसमें हमने 63 तक क्वेश्चन देख लिए हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इस वजह से मैंने इन्हें पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो 63 तक हम देख चुके थे, ठीक है, विद आंसर्स हमने देखा था। अगर आपने कोई भी वीडियो मिस कर दिया तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, एक और गद्यांश रीड करेंगे, देन क्वेश्चन के आंसर करेंगे। निम्नलिखित गद्यांश ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नागालैंड भारत का एक छोटा सा राज्य है जिसकी स्थापना 18 फरवरी 1961 ईस्वी में हुई थी। यह असम के पूर्व और मणिपुर के उत्तर में स्थित है। इसकी राजधानी कोहिमा है। सारा प्रदेश पर्वतीय है। यहाँ वर्षा भी काफ़ी होती है, जिसके फलस्वरूप पहाड़ों पर सीढ़ीनुमा खेती में अच्छी उपज होती है। प्रकृति की तरह यह मोहक भी है, यहाँ के निवासी भी। इनका शरीर स्वस्थ, सुडौल और ताम्र वर्ण होता है। नागा शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है। संभव है यह शब्द नग से निकला हो, जिसका अर्थ होता है पर्वत। इस प्रकार नागा शब्द का अर्थ पर्वतीय लोग होगा। नागा कुशल शिकारी होते हैं। ये प्राय तीरों से शिकार करते हैं। विशालकाय पशुओं को पकड़ने के लिए एक बड़ा सा गड्ढा होता है। उस गड्ढे के अंदर तीर, भाला, बर्छी, अन्य हथियार ऊपर की ओर नोक करके जमा देते हैं। गड्ढे को ऊपर से पत्तियों से ढक देते हैं। जब धोखे से पशु इस गड्ढे में गिर जाता है तो उसके शरीर में भाले, बर्छे आदि प्रवेश कर जाते हैं। तत्पश्चात उसे मोटी रस्सी से बांधकर बाहर निकालते हैं। ऐसे अवसर पर ग्राम के प्रत्येक व्यक्ति को सहभोज के लिए आमंत्रित किया जाता है। प्रसन्नता के अवसर पर जंगली भैंसे की, जिसे ये मिथुन कहते हैं, बलि चढ़ाने की प्रथा भी प्रचलित है। अब देखेंगे क्वेश्चन, नागालैंड की स्थापना कब हुई थी? तो 18 फरवरी 1961 ईस्वी को, जो कि आपको इस पैराग्राफ में उपलब्ध है। नागालैंड की राजधानी कौन सी है? कोहिमा। सीढ़ीनुमा खेती कहाँ की जाती है? पहाड़ों पर। नग शब्द का क्या अर्थ होता है? पर्वत से। ऑप्शन ब। नागा प्राय किससे शिकार करते हैं? पत्थर से, भाले से, बर्छी से या तीरों से? तो प्राय ये तीरों से शिकार करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको लिख रखा है, पर्वतीय जो ये लोग होते हैं तीरों से शिकार करते हैं वे प्राय। तो ठीक है, यहाँ पर आंसर आपको करेक्ट करना है ऑप्शन स। गड्ढे को ऊपर से किससे ढका जाता है? पत्तियों से। ऑप्शन ब। प्रचलित शब्द में उपसर्ग है। प्रचलित में देखिए प्रधन चलित। जंगल शब्द में ई प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनेगा जंगली। ऑप्शन ब। पशु शब्द का बहुवचन हो जाएगा पशुओं की बलि। तो यहाँ पर ऑप्शन अ करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको समझ नहीं आए तो आप वाक्य बना दीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि अनेक के लिए क्या यूज होगा, कौन सा शब्द यूज होगा। नागा शब्द का अर्थ होगा पर्वतीय लोग। ऑप्शन अ। नागा लोग होते हैं, कैसे होते हैं? कुशल शिकारी। ऑप्शन स करेक्ट होगा। मिथुन कहते हैं जंगली भैंसे को। ऑप्शन ब करेक्ट होगा। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक और गद्यांश है जिसे रीड करेंगे। गाय हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार है। गाय को पालने से दूध, दही, छाछ, घी जैसे पोषक पदार्थ प्राप्त होते हैं। गाय से ही बैल मिलते हैं, जो कि हल चलाने, सामान ढोने, खेती में काम करने में सहायक होते हैं। गोधन का गोबर ईंधन बचाने व ऊर्जा उत्पादन में काम आता है। इससे पर्यावरण प्रदूषण कम होता है। गोबर की खाद भी होती है। गोधन को पालने से ग्वालों की दिनचर्या अनुशासित है। इससे जीवन पूरी तरह स्वस्थ रहता है। गौमूत्र से अनेक रोगों का उपचार होता है। एक अनुसंधान के अनुसार हमारे देश की कृषि के लिए 90% ऊर्जा गोवंश से ही मिलती है। इस तरह गाय को ग्राम विकास का आधार मानना पूर्णतः उचित है। हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार कौन है? तो ऑप्शन ब करेक्ट होगा, गाय। रोग शब्द का बहुवचन क्या होगा? रोग शब्द का बहुवचन होगा रोगों का उपचार किया जाता है। ऑप्शन ब। खेती शब्द में प्रत्यय है ई, खेत धन ई। ऑप्शन स। पर्यावरण शब्द में संधि विच्छेद होगा परिधन आवरण। तो यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन स। अनेक रोगों के उपचार में क्या काम में लिया जाता है? गौमूत्र। ब ऑप्शन करेक्ट होगा। कृषि के लिए 90% ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? कृषि के लिए 90% ऊर्जा गोवंश से प्राप्त होती है। ऑप्शन अ करेक्ट होगा। ग्रामीण शब्द का विलोम होगा शहरी। ऑप्शन स। गोधन को पालने से किसकी दिनचर्या अनुशासित रहती है? ग्वालों की। ऑप्शन ब। हल चलाने व सामान ढोने के काम आते हैं बैल। ऑप्शन ब। दूध, दही, छाछ, घी जैसे पोषक पदार्थ किसे पालने से मिलते हैं? गाय को पालने से। ऑप्शन स करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित गद्यांश ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मानव जाति ने अपने उद्भव काल से ही प्रकृति की गोद में ही जन्म लिया, उसी से अपने भरण पोषण की सामग्री प्राप्त की। सभी प्रकार के वन्य या प्राकृतिक उत्पादन ही उनके जीवन और जीविका के एकमात्र साधन थे। प्रकृति ने मानव जीवन को संरक्षण प्रदान किया। रामचंद्र, सीता, लक्ष्मण ने भी पंचवटी नामक स्थान पर कुटिया बनाकर वनवास का लंबा समय व्यतीत किया था। वृक्षों की लकड़ी से मानव अनेक प्रकार के लाभ उठाता है। उसने लकड़ी को ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया, इससे मकान व झोंपड़ियां बनाई। इमारती लकड़ी से भवन निर्माण, कृषि यंत्र, परिवहन जैसे रथ, ट्रक, रेलों के डिब्बे, फर्नीचर आदि बनाए जाते हैं। जैसे देखिए, कोयला भी एक लकड़ी का प्रतिरूप है। वृक्षों की लकड़ी तथा उसके उत्पाद जैसे नारियल का जूट, लकड़ी का बुरादा, चीड़ की लकड़ी आदि विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग फल, कांच के बर्तन आदि नाजुक पदार्थों की पैकिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार वृक्षों से विभिन्न प्रत्यक्ष लाभों के अतिरिक्त परोक्ष फायदे भी हैं। जीवनदायिनी ऑक्सीजन पेड़ों से प्राप्त होती है। वृक्षों के अधिक्य से बाढ़ नियंत्रण में सहायता मिलती है। जैसे जैसे वृक्ष कम होते जा रहे हैं, वहाँ उस गांव में, उस जगह पर बाढ़ बढ़ती जा रही है। जहाँ वृक्ष नहीं है वहाँ अकाल पड़ने की नौबत भी आ रही है। जहाँ वृक्षों को काटा जा रहा है वहाँ ऑक्सीजन की भी कमी हो रही है। तो अगर जिस घर के चारों ओर पेड़ पौधे हैं, आप उस घर का वातावरण देखिएगा, वो बिल्कुल शुद्ध रहेगा। बट अगर जिस घर में बिल्कुल पक्का करा दिया गया है, पेड़ पौधे नहीं है, वहाँ पर आपको ऑक्सीजन ना के बराबर ही मिलेगी। उस घर के जो लोग हैं वो भी रोगी के समान जीवन व्यतीत करते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप 4-5 पौधे अपने हर घर के सामने लगाएं, या घर की जो 4 दीवारी होती है उसके चारों ओर लगाएं। रामचंद्र, सीता व लक्ष्मण ने वनवास का लंबा समय कहाँ पर व्यतीत किया था? पंचवटी नामक स्थान पर। ऑप्शन अ करेक्ट हो जाएगा। लकड़ी का ही प्रतिरूप है क्या? कोयला। ऑप्शन स। पंचवटी शब्द में समास है, 5 वटों से मिला, तो यहाँ पर हो जाएगा वटी, पंचवटी। यहाँ पर देखिए द्विगु समास होगा। ऑप्शन अ। वृक्ष शब्द का बहुवचन होगा वृक्षों, वृक्षों ने सहायता की। ठीक है, तो ऑप्शन ब करेक्ट होगा। जीवनदायिनी गैस कौन सी है? पेड़ों से प्राप्त होती है, ऑक्सीजन। वृक्षों के आधिक्य से किस आपदा के नियंत्रण में सहायता मिलती है? बाढ़ नियंत्रण में। ऑप्शन ब। लाभ शब्द का विलोम होगा, लाभ का होगा हानि। ऑप्शन स करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा 92 तक क्वेश्चन 64 से। ठीक है, आगे के क्वेश्चन भी हम जल्दी देखेंगे। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। आगे के क्वेश्चन भी हम देखने वाले हैं जल्द ही अगले पार्ट में, तो जुड़े रहिएगा इसी तरह हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।